दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। वेलकम इन मास्टरमाइंड 2.0 में। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक अपडेट लेके आ गया हूँ। इस पर मैं पहले ही वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अब इस वीडियो पे इसलिए आया हो कि अगर मोबाइल में आप भी एक सिम या दो सिम यूज़ करते हो, नेट नहीं चलाते हो, आपके गार्जियन नेट नहीं चलाते, आपकी मम्मी नेट नहीं चलाती है, आपकी मतलब दादा जो बुजुर्ग लोग वो नेट नहीं चलाते हैं, फिर भी उनको रिचार्ज आपको करना पड़ता है। सबसे कम 199 का रिचार्ज करना पड़ता है, 299 का रिचार्ज करना पड़ता है। नेट मत चलाओ फिर भी उसका रिचार्ज करना पड़ता है, और सिम चालू रखने के लिए आपको भी रिचार्ज करना पड़ता है। तभी इस वीडियो पे आया हो, ठीक है। अगर वीडियो पे बस ये जानने आया हो भैया, वीडियो पर बस आप ये जानने आए हो कि क्या ये कब से ये जो न्यूज़ सुने होंगे कि कब से आपका ये जो रिचार्ज सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड पैक वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, नेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कॉलिंग कर सकते हैं, 299 का रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, 199 का रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट ने इस बार कुछ अच्छा दिखाया है और तीनों कंपनियों को, वोडाफोन, जियो, आइडिया को, तीनों को औकात अपनी दिखा दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने लूट रहे थे ना, वो सही में अब नहीं लूट पाएंगे। और इस बस वीडियो में इतना ही देखने हो कि हाँ कि ये 26 या 25 तारीख से जनवरी से लागू हो जाएगा। आपको केवल 10 रुपये का रिचार्ज करके पूरे 365 दिन मोबाइल आपको चालू रखने की आज़ादी मिलेगा। आप डिसीजन लो कि हम मुझे नेट चलाना है या मुझे कॉल करना है या आपको SMS भेजना है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रिचार्ज करना है। आपको मतलब जो कंपनियां हैं वोडाफोन, आइडिया, जियो, वो आपको डिसाइड करके नहीं देगी कि आपको ज़बरदस्ती डलवाना है। भाई नेट नहीं चाहिए SMS, मुझे तो नहीं लगता। अगर भाई नेट अगर मान लो आप यूज़ करते हो तो आपको SMS की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है पड़ता होगा। रोज़ का 100 SMS, मतलब समझ रहे हो भाई 30 दिन का कितना SMS होता है? 3000 SMS होता है। क्या करेगा 3000 SMS का? फिर भी कंपनियों को हम पैसा दे रहे थे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। और इसके पीछे का तो अगर रीज़न जानना है क्या बात हुआ है, ट्राई जो ट्राई देखती है, पूरा रेगुलेटरी देखती है, जो जियो टाटा मतलब जियो वोडाफोन आइडिया को देखती है, उसको बोलते हैं ट्राई। ट्राई उस पूरा को संचालित करती है, मतलब देख रेख करती है इन लोगों का। तो उनके साथ जो कोर्ट में हुआ उनके बारे में थोड़ा सा ये बात कर, अगर जानना चाहते हो तो जाना बता देता हूँ। तो जब कोर्ट में उन तीनों को पेशी हुई थी, वोडाफोन, आइडिया और जियो की पेशी हुई थी, तो उन्होंने बताया था, उनके तरफ पूछा गया था, ट्राई की तरफ से पूछा गया, आप क्यों इतना, जब कस्टमर को नहीं चाहिए, नेट नहीं चाहिए, कॉलिंग नहीं चाहिए, किसी को SMS नहीं चाहिए, फिर आप जबरदस्ती को उसका रिचार्ज क्यों करवा रहे हो उतने का? क्यों? उनको भी तो आज़ादी चाहिए ना, मतलब हमको आज़ादी चाहिए ना भाई, कि हमको क्या चाहिए उस पर मतलब चुनने की आज़ादी सबको है। मतलब हमारे भारत में सबको अपनी आज़ादी प्यारी है। तो उन्होंने कहा, जब ये बोला कि आप एक काम कीजिए, बताइए मुझे कि आपका जो प्लान है, आपका जो अनलिमिटेड प्लान है, आपका जो SMS प्लान है, आपका जो मतलब डाटा प्लान है, एक ही के साथ अटैच है, तो उसको आप रिचार्ज जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? क्यों गौर आपका पब्लिक आपका रिचार्ज क्यों करे उतना? तो उनका कहना है, सिंपल सी बात है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, उनका कहना क्या है आप सुन लीजिए थोड़ा। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट आपने ही बोला है सर कि इंडिया को डिजिटल बनाना है। डिजिटल हम जब तक नहीं बनाएंगे तो डिजिटल बनाने के लिए हमको ये पैक देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डिजिटल बनाना ठीक है, इंडिया को डिजिटल बना रहे हो ठीक है, लेकिन बुजुर्ग डिजिटल तो नहीं बनेंगे। गांव के जो वहाँ पे स्विगी तो नहीं पहुँचेगा, गांव में है जो उनका जोमेटो तो नहीं पहुँचेगा, गांव में है वहाँ पे तो आप नेटवर्क उतना अच्छे से दे भी नहीं रहे हो। वहाँ पर जो जिनके माता पिता हैं उनको तो ये सब नहीं आता है। भाई न जो नए युवक हैं उनको आता है ना, ठीक है ना, उनके लिए आप पेश करो उनको। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जिनके गांव में रहते हैं, जो अभी भी कीपैड यूज़ करते हैं, उनका क्या? उनको कौन वो करेगा? वो जबरदस्ती के आपके पैसे क्यों दे? क्यों आपको जबरदस्ती पैसे? क्योंकि आपको पता है पहले 179 का होता था रिचार्ज, सबसे कम का रिचार्ज, और अब होता है 199 का रिचार्ज। तो 199 का रिचार्ज होता है तो आप सोचोगे उसमें डाटा नहीं मिलता है, लेकिन SMS मिलता है, डाटा ही मिलता है, 2 GB आपको डाटा मिलता है। तो भाई डाटा 2 GB का पैसे नहीं ले रहा वो अनलिमिटेड डाटा का पैसे इसलिए रहा है कि आप 2 GB डाटा का पैसे अगर उसमें नहीं इंक्लूड करेगा तब आपका नेट नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 2 GB डाटा वाला अगर डाल दिया उसमें, तो आप ऊपर से 10, 20, 30 रुपये का रिचार्ज जो आता है जो डाटा पैक का, उसमें डाल के खत्म हो गया तो उसमें कर सकते हैं। तो उसमें डाटा का इंक्लूड है भाई, उसमें डाटा का जो पैक है ना वो इंक्लूड है, इसलिए उतना 199 का रिचार्ज वो करवाते हैं। SMS का पैक उसमें इंक्लूड है तब रिचार्ज करवाते हैं। अनलिमिटेड पैक आपको इंक्लूड है, जोड़ा गया कि महीना में कितना कॉल इंसान कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, उसका पूरा इंक्लूड है। लेकिन बुजुर्ग लोग, उनका कौन सा भाई, उनका कौन सा गुनाह है? कौन सा दिन रात भर 24 घंटा लगे रह रहे हैं? कहाँ उनकी गर्लफ्रेंड है, क्या है कि लगे रह रहे हैं? मतलब सबका पैसा, मतलब जो न्यू जनरेशन का पैसा उनसे क्यों वसूल रहे हो? तो गवर्नमेंट का साफ कहना है कि भाई
हमारे पे बंदूक रख के हमने बोला कि डिजिटल इंडिया बनाओ, तो हमारे पे बंदूक रख के ऐसा नहीं है कि तुम मतलब पूरे जनता को, पूरा हिंदुस्तान को लूटो, ठीक है ना। हमने ठीक है बोला है कि डिजिटल बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि गांव देहात में आज भी डिजिटल। भाई डिजिटल बनाने के लिए तुमने ही अब फाइबर निकाला आजकल है, ठीक है ना, ब्रॉडबैंड निकाला है। तो ब्रॉडबैंड अगर मान लो 5 लोग का वो है, 5 लोग का घर में रहते हैं, पाँचों मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो सबसे कम का रिचार्ज आजकल आता है 250, 249 का रिचार्ज आता है। तो 249 5 लोग रिचार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें भी नेट तुम दे रहे हो रोज़ के 1.5 GB। तो भाई तुम ब्रॉडबैंड लगा दिए हो, महीने का वो 500 रुपये दे रहा है, ब्रॉडबैंड अपने घर में लगा दिया है, तो उसी आदमी इंसान अगर सबको अपना जो डाटा पैक वो रिचार्ज नहीं करेगा तो उसको कितना पैसे बचेगा। सब अपना ब्रॉडबैंड से काम चलाएगा कनेक्ट करके। वहाँ भी तो डिजिटल इंडिया बन रहा है भाई, ठीक है। शहर में तुम डिजिटल इंडिया बना रहे हो, तो डिजिटल इंडिया बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे कंधे पर बंदूक रख के पूरा इंडिया को लूटो तुम। तो साफ साफ ट्राई ने ऐसा बोल दिया है, ठीक है। ट्राई का कहना है कि कुछ ऐसा पैक निकालो आप जिससे मतलब वॉइस के लिए अलग पैक निकालो, मैसेज के लिए अलग पैक निकालो, और डाटा के लिए जिसको चाहिए उसके लिए अलग पैक निकालो, ठीक है ना। तो ये साफ साफ बोल दिया गया है, ट्राई की तरफ से बोल दिया गया। और बोला कि ऐसा भी नहीं कि 10 रुपये का तुम एक रिचार्ज निकाल दिया, उसका बोले वैलिडिटी 10 दिन है, 1 महीना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कितना कि 10 का जो आप प्लान निकाल रहे हो, आप उसको 1 साल का वैलिडिटी, कम से कम 365 दिन की वैलिडिटी देना है, ठीक है ना। तो अब आप 2 सिम रखे हो, या आपके 2 सिम रखे हो, तो आपको एक कोई 10 रुपये का रिचार्ज कर लो, सिम चलते रहेगा। पहले जैसे था, याद है, पहले था लेकिन बीच में फिर बंद हो गया इसको। शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, जब मोबाइल शुरू आया था तो उस समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन बीच में ऐसा था कि आप 10 रुपये का भी रिचार्ज करके बात कर सकते हो। अब ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा भाई तो हमको 299 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा, 199 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा। एक SMS करने के लिए, कॉल करने के लिए, एक बैंक का OTP आने के लिए, एक मतलब आधार का OTP आने के लिए हमको 199 का रिचार्ज करना पड़ेगा। सिम को चालू रखने के लिए हमको 199 का रिचार्ज, ऐसा नहीं होगा। अब ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने साफ मतलब वो बोल दिया है कि हमको डिजिटल इंडिया करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम हमारी बात को लेकर पूरा इंडिया को वो करो, मतलब प्रॉफिट पर प्रॉफिट लेते जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ बात यह है कि अब यहाँ से बंद हो जाएगा, और 10 रुपये का सबसे कम का रिचार्ज आएगा। आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं भी रहेगा, आपका सिम बंद नहीं होगा, और आपका सिम हमेशा के लिए चालू रहेगा। आपके माता पिता हैं, उनको आपको रिचार्ज की अगर नेट की जरूरत पड़ेगी तो नेट डालिए। छोटा फोन में मुझे नहीं लगता नेट की जरूरत पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा नेट तो जाता था वहाँ पे, एक्स्ट्रा पैसे तो वो लोग खा रहे थे भाई। तो यहाँ पे आपको जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आपको 10 का रिचार्ज आएगा। अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं इतना खुश हूँ भाई कि मैं 2 सिम चलाता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पर 700 रुपये पे करता हूँ, सबसे कम का रिचार्ज, मतलब 700 रुपये पे करता हूँ। तो सिम एक चालू रखने के लिए एक सिम से काम है, लेकिन दूसरा सिम मेरा पर्सनल बहुत जगह यूज़ हो चुका है, बहुत जगह मैं वो कर चुका हूँ, तो उसका भी मेरा बहुत लगता है। और आपका भी ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपका 2 सिम है और एक सिम बंद करना चाहते हैं, फिर भी आप बंद नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से अगर ये न्यूज़ सुनने के बाद आपको खुशी हुई तो जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।